हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोटो एडिट प्रो। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ लिंक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले से लिख रखा है मॉनिटर के बारे में। कीबोर्ड है हमारे पास, तो नीचे भी हमारे पास एक कंप्यूटर भी है, हेडिंग है। तो चलिए इससे हमने समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी हुई है मॉनिटर की, ठीक है। तो मेरे पास मॉनिटर का एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अभी एक और भी मॉनिटर के बारे में ही कुछ ना कुछ पैराग्राफ या कुछ डिटेल एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ठीक है, कंप्यूटर में ही किसी और जगह पे लिखी पड़ी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उसका भी लिंक आ जाए, ताकि कोई भी पढ़ने वाला यहाँ पे क्लिक करे जब, तो ये डायरेक्ट उस लिंक पे, उस पेज पे पहुँच जाए। तो कैसे करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है हाइपरलिंक पे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के, ठीक है। तो शॉर्टकट की याद रखा करें, कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। तो मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सेव है, जैसे कि मैंने यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वो सेव है हमारे पास, उसे ओपन कर लेना है एंड ओके, ठीक है। तो हमारे पास एक लिंक आ चुका है। अब ये लिंक उस डॉक्यूमेंट का है जिस पे हमने क्लिक किया था। अब ये डायरेक्ट उसके साथ लिंक हो चुका है, ठीक है। तो इसे ओपन करने का तरीका ये है कि कंट्रोल को होल्ड करना है एंड लेफ़्ट क्लिक, देन यस। तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक और मैं आपको बात बता दूँ, तो ये कि यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर वगैरह भी कोई ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक मॉनिटर है ना, मॉनिटर की हेडिंग है हमारे पास, उसका पैराग्राफ है, और यहाँ पे हम लोग उसके एंड में एक लिंक दे सकते हैं जिसमें कि एक पिक्चर ऐड होगी, ठीक है। तो जैसे ही वो बंदा कोई भी इस पर क्लिक करेगा, पिक्चर पे सॉरी इस पर क्लिक करेगा, तो वो पिक्चर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से कीबोर्ड के साथ भी हम लोग कीबोर्ड का भी एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक की उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बुकमार्क का। बुकमार्क का ऑप्शन है। तो बुकमार्क काम क्या करता है कि मिसाल के तौर पे मैंने एक बुक ली, मैं उसको रीड कर रहा था और अचानक से कोई काम आ गया और मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे कुछ भी पेपर रख दिया ताकि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ से बुक को पढ़ना छोड़ा था। तो बुक मार्क का भी मतलब वही होता है, बुक को मार्क करना। मिसाल के तौर पे किसी भी पेज को मार्क करना ताकि हमें पता चले कि वहाँ से हमने दोबारा से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, यहाँ तक आया और मैंने बुक को बंद करके रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास कीबोर्ड रहता है, तो कीबोर्ड से आगे मैंने अभी बुक मार्क लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट रहेगा, कीबोर्ड सेलेक्ट रहेगा, जहाँ पे बुक मार्क लगाना है, मिसाल के तौर पे कहीं भी लगाना है आपको, वो सिलेक्टेड रहेगा एरिया। बुक मार्क पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक बुक मार्क ऐड भी था, मैं दोबारा से, तो चलिए हम लोग मॉनिटर पे लगा लेते हैं। तो बुक मार्क पे क्लिक किया। मॉनिटर का अभी जो हेडिंग है हमारे पास, इसको आप कोई भी नाम दे के बुक मार्क लगा सकते हैं। मैं से मॉनिटर के ही नाम से, ठीक हो गया, मॉनिटर के ही नाम से मैंने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारे पास ऐड हो चुका है मॉनिटर का एक बुक मार्क, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग बुक मार्क पे जाएंगे, मॉनिटर पे बुक मार्क ऐड है हमारे पास, गो टू करेंगे तो मॉनिटर हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से करते हैं, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ गया और दोबारा से बुक मार्क गो टू किया, बुक मार्क पे हम लोग पहुँच गए हैं मॉनिटर पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन। तो क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन इसलिए यूज़ किया जाता है, तो मेरे पास जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर का है, एक हेडिंग गिवन है, यहाँ पे कीबोर्ड गिवन है। तो मैं अभी दोबारा से कंप्यूटर के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं यहाँ पे फिर से एक कीबोर्ड के बारे में या मॉनिटर के बारे में दोबारा से लिखूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मॉनिटर और यही चीज़ दोबारा से यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, या फिर कॉपी करूँगा डायरेक्ट। तो इससे हमारे पास आसान काम है क्रॉस रेफरेंस का। तो हम इससे रेफरेंस दे सकते हैं उस हेडिंग की, उस अगर आपने बुक मार्क बनाया हुआ है तो बुक मार्क का आप रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हेडिंग है तो हेडिंग का रेफरेंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लिक किया क्रॉस रेफरेंस पे, तो मेरे पास यहाँ पे अगर कोई हेडिंग है, इक्वेशन है, टेबल है, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। तो जैसे कि मेरे पास एक बुक मार्क बना हुआ है मॉनिटर का, तो दोबारा से मुझे मॉनिटर को डिफ़ाइन करने की या उसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहीं से ही इंसर्ट करूँगा, तो मॉनिटर का हमारे पास ये रेफरेंस हमारे पास मॉनिटर का क्रिएट हो चुका है। तो इसे भी ओपन करने का एक आसान तरीका है, कंट्रोल होल्ड करना है और लेफ़्ट क्लिक से,
तो ये हमारे पास डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे मॉनिटर की डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस का जस्ट इतना सा काम है कि हम लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं किसी भी हेडिंग के साथ या किसी भी जगह के साथ, किसी भी आपने अगर बुक मार्क ऐड किया है किसी टेबल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हम लोग किसी हेडिंग को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस की भी समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। तो हेडर का काम ये होता है, हेडर ऐड करता है। पेज का जो टॉप वाला एरिया होता है उसे हेडर कहते हैं। तो हमारे पास पहले से बने हुए हैं हेडर, जैसे कि पहला है ब्लैंक हेडर है, ब्लैंक है। दूसरा है ब्लैंक 3 कॉलम्स है। तीसरा अल्फ़ाबेट्स है, एनुअल्स है। बहुत सारे हमारे पास हेडर्स गिवन हैं, आप इसमें से कोई भी हेडर देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कौन सा ऐड करता हूँ, हाँ जस्ट ये ऐड कर लिया मैंने। तो ये पेज के फ्रंट पे, पेज के जो टॉप वाला एरिया होता है वो हेडर होता है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम टाइप कर सकता हूँ, कंप्यूटर जस्ट टाइप कर दिया मैंने। ईयर में यहाँ से टुडे की भी लिख दिया। और यहाँ पे, और हाँ, ये जो आपका हेडर होगा ये सब पेजों पे आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे हेडर ऑफ किया, नेक्स्ट पेज एक लिया, तो यहाँ पे भी हमारे पास हेडर आएगा, ठीक है। तो हेडर है हमारे पास, तो साथ में उसके हमारे पास है फुटर भी। तो फुटर मतलब जो पेज का जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, फुट एरिया होता है, उसको फुटर कहते हैं हमारे पास। तो फुटर भी हमारे पास काफ़ी सारे बने हुए हैं, तो कोई एक फुटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे। और फुटर भी जो हमारे पास है तो वो तमाम पेजेस पे आएगा, ठीक है। तो दोबारा से हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि इंसर्ट में गया, फुटर है हमारे पास। तो ये फुटर भी हमारे पास सभी पेजेस में देख सकते हैं आप आ रहा है, ठीक है। तो सब पेजेस में हेडर भी आएगा और फुटर भी आएगा, ठीक है। तो हेडर और फुटर का बस इतना सा काम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास, मैं इसको ज़रा सा अनडू कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज नंबर। तो सबको पता ही है कि पेज नंबर क्या होता है। किसी भी पेज के साइड पे या कहीं पे भी नंबर देना जस्ट एक पेज नंबर कहलाता है। तो पेज नंबर हमारे पास काफ़ी सारे गिवन्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई पेज नंबर आ जाए टॉप पे पेज के। तो टॉप पेजेस में टॉप के पेज नंबर पड़े हुए हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ टॉप का जो हेडर है वहाँ पे आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई नीचे एक हमें पेज नंबर चाहिए, तो हमारे पास बॉटम के भी पेज नंबर गिवन है, यहाँ पे हम लोग कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ चुका है हमारे पास। बस पेज नंबर का जस्ट इतना सा काम होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि साइड पे एक अलग से डायलॉग बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक जस्ट एक न्यू पेज ले लेते हैं, हम लोग कंट्रोल और एंटर से न्यू पेज लिया, और यहाँ पे हम लोग डायलॉग एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारे पास एक साइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी या खुद से भी ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि कुछ। हाँ, तो देख सकते हैं हमारे पास ये ऐड हो चुका है, ठीक है। तो जस्ट टेक्स्ट बॉक्स का इतना सा काम होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक हम लोग ख़त्म करते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास क्विक पार्ट एंड वर्ड आर्ट वगैरह सब कुछ रह चुके हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आए होगी। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।